हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीरो पीरियड मैथ्स। ओके, आप सभी को गुड आफ्टरनून। और मैं आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बताने वाली हूँ, वो भी डिफरेंट टाइप के, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बताए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बता पाऊँ, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिले ना तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। ओके, तो चलिए मैं आपके सामने फिर से एक लेकर के आई हूँ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इसमें इक्विलेटरल एक ABCD है। ओके, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, एंगल का वैल्यू निकालना। सभी एंगल्स के वैल्यू कुछ कुछ दिए हुए हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ओके, यहाँ पे A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू दिया हुआ है। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री ना। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो पाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो बस मुझे इस कंसेप्ट को फॉलो करना और इसका वैल्यू पुट करना। तो अब देखिए एंगल A का वैल्यू क्या है 5, A प्लस 2। ओके, एंगल B का वैल्यू क्या है 2, 2A प्लस 7। ओके, प्लस एंगल C का वैल्यू आपका 64 प्लस एंगल D का वैल्यू है एंगल C माइनस 8। तो जो जो वैल्यू दिया हो मैंने उसे पुट कर दिया। अब देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 5A प्लस 5 2 10, 4A प्लस 14। ओके, प्लस 64 प्लस एंगल C माइनस 8 इक्वल टू 360। तो बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है। देखिए अब वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। 5A प्लस 4A कितना हो गया आपका 9A। अब नंबर्स 10 14 24 24 प्लस 64 88 और 88 में माइनस 8 करना। इट मीन्स हो गया ये आपका प्लस 80। क्लियर है। नेक्स्ट प्लस C, ये तो मुझे पता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अब आप यहाँ से क्लू निकाल सकते हो कि 9A प्लस एंगल C इक्वल टू 80 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 280 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए दो दो वेरिएबल तो मिसिंग नहीं हो सकता ना। तो आप देखिए एंगल C का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ था 64, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। तो 280 में मैं माइनस करूँगी 64, तो मेरे पास बचेगा क्या, तो रिमाइंडर मेरे पास बचा यहाँ पर 216। क्लियर है। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप इसे लोएस्ट टर्म में काटोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 2 18 और ये 9 4 36। ओके, तो क्लियर हो गया। A का वैल्यू कितना आ गया 24। अब मुझे पता क्या करना था, एंगल A। तो बस हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। एंगल A इक्वल टू A का वैल्यू क्या है आपका 5A प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे A कितना था 24 प्लस 2 26 हो गया। तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना, ये 130 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, है ना। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना और आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। ओके।